बच्चों, आज हम संस्कृत का प्रथम पाठ वाराणसी का अनुवाद करेंगे। बच्चों, व्याख्या अलग होती है और अनुवाद अलग होता है। व्याख्या में हम अपने भाव भी लिख सकते हैं, अच्छी तरह से समझा कर भी लिख सकते हैं, लेकिन जब हम अनुवाद करते हैं तो अनुवाद जिस भाषा में लिखा जाता है दूसरी भाषा में उतना ही अनुवाद किया जाता है। इसमें ज़्यादा अपनी तरफ से कुछ नहीं बढ़ाया जा सकता। अगर कुछ बढ़ाते हैं तो ब्रैकेट में लिख देते हैं। ठीक है, तो हम जो है पहला पाठ पढ़ेंगे वाराणसी। वाराणसी को हिंदी में कहते हैं बनारस। देखिए, वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी। सब बच्चों को संस्कृत बहुत ही हार्ड लगती है कि संस्कृत का हिंदी बनाना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे और इतना सरल हो जाएगा कि सब बच्चों को समझ में आ जाएगा। मतलब बहुत ही आसानी से आपको संस्कृत से हिंदी समझ में आ जाएगी। देखिए, वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी, तो इसका अनुवाद है वाराणसी सुविख्यात यानी बहुत प्रसिद्ध। नीचे शब्दार्थ भी लिखा है। सुविख्याता का अर्थ होता है बहुत प्रसिद्ध। तो वाराणसी बहुत प्रसिद्ध, और प्राचीना में जो आ का डंडा है उसको हटाना है, प्राचीन लिखना है, और नगरी और एक हा जोड़ना है। तो इसका अनुवाद होगा वाराणसी सुविख्यात, अर्थात वाराणसी बहुत प्रसिद्ध प्राचीन नगरी है। तो जो इसमें संस्कृत के शब्द हैं वो हिंदी से बिल्कुल मिलते जुलते हैं, कुछ ही शब्दों को बढ़ाया गया है। देखिए, वाराणसी को वैसे ही लिखना है वाराणसी, सुविख्यात को लिखना है बहुत प्रसिद्ध, और प्राचीना को लिखना है प्राचीन, और नगरी है। तो इसका अर्थ हो जाएगा वाराणसी बहुत प्रसिद्ध प्राचीन नगरी है। इयम का अर्थ होता है यह। विमल सलिल तरंगाया गंगाया कूले स्थिता। इयम का अर्थ अभी बताया, यह। विमल सलिल तरंगाया, इसका अर्थ है निर्मल जल की तरंगों वाली। गंगाया का अर्थ है गंगा, और कूले का अर्थ है किनारे पर। देखो, जहाँ पर एक ही मात्रा लग जाती है वो सप्तमी विभक्ति का एक वचन है, तो वहाँ पर जो अर्थ निकलता है वो तीन शब्दों का निकलता है, यानी में, पे, पर। अगर किसी भी शब्द पर एक ही मात्रा लगी है तो वहाँ पर में, पे, पर, इस तरह के अर्थ निकलेंगे। तो यहाँ पर एयम का अर्थ हुआ यह स्वच्छ जल तरंगों वाली गंगा के किनारे पर। तो यहाँ पर कूले का अर्थ होगा किनारे पर स्थित है। फिर से देखो, इसका वाराणसी सुविख्यात प्राचीन नगरी है, यह विमल सलिल तरंगाया, यानी ये स्वच्छ जल तरंगों वाली गंगा के किनारे पर स्थित है। आगे है अस्या घट्टानां बलाकृति पंक्ति धवलायाः चंद्रिकाया बहुराजते। बलाकृति का अर्थ होता है गोलाकार, घुमावदार, और पंक्ति का अर्थ बताइए लाइन, और धवल का अर्थ होता है सफ़ेद, उज्जवल, और चंद्रिकाया का अर्थ है चांदनी में। बहु माने बहुत शब्द से बना है, बहुत, और राजते सुशोभित होती है। बच्चों, एक एक शब्द का अर्थ है। अस्याया, अस्या का अर्थ है इसमें इसके, घट्टाना घाटियाँ, बलाय करती घुमावदार, पंक्ति लाइन, और धवल का अर्थ है श्वेत यानी सफ़ेद, चंद्रिकाया चांदी के समान, और बहु माने बहुत अधिक, राजते सुशोभित होती हैं। इसका पूरा अर्थ हो जाएगा कि इसके घाटों की गोलाकार पंक्ति सफ़ेद चांदनी में बहुत सुशोभित होती हैं। आगे है अगणितः पर्यटकाः सुदूरभ्य देशभ्य नित्य अत्र आयन्ति। जहाँ पर किसी भी शब्द के दो विसर्ग लगे होते हैं उसमें हा की आवाज़ आती है, तो जब हम इसको पढ़ते हैं तो हा की आवाज़ आएगी। अगणितः पर्यटकाः सुदूरभ्य देशभ्य नित्यम अत्र आयन्ति।
अगणिता का अर्थ है अनगिनत, असंख्य, असंख्य। और पर्यटक सुदृभ्य, दूर दूर देशों से। यहाँ पर भ्य लगा, जहाँ पर भ्य लगता है तो उसका अर्थ होता है से। तो दूर दूर देशों से, नित्यम यहाँ, अत्र माने यहाँ, आयंती आते हैं। तो इसका अर्थ हुआ कि असंख्य, अगणिता, असंख्य यात्री, पर्यटका यात्री, सुदूरभ्य देशभ्य, दूर दूर देशों से, नित्य यहाँ, अत्र माने यहाँ, आयंती आते हैं। अगणित पर्यटका सुदृभ्य देशभ्य नित्र अत्र आयंती, यानी असंख्य यात्री दूर दूर देशों से यहाँ आते हैं। अस्य घटनस्य शोभां विलोक्य इमां बहु प्रसन्ति। अस्य फिर आया, अभी हमने पहले भी अस्य पढ़ा था, तो अस्य का अर्थ है इसके। और देखिए घट्टानस्य में चा छुपा हुआ है, तो चा का अर्थ होता है और, तो और को पहले अर्थ लेते हैं। इसके और इसकी घाटियाँ की शोभा, सुंदरता को विलोक्य माने देख करके, इमाम माने इनकी, बहु माने बहुत अधिक, प्रसन्ति माने प्रशंसा करते हैं। और इसके घाटों की शोभा देख करके इसकी बहुत अधिक प्रशंसा करते हैं। देखिए दोबारा से इसका देख लिए। वाराणसी बहुत प्राचीन नगरी है। ये स्वच्छ जल तरंगों वाली गंगा के किनारे पर स्थित है। इसके घाटों की गोलाकार पंक्ति सफ़ेद चांदनी में बहुत सुशोभित होती है। असंख्य यात्री दूर दूर देशों से यहाँ आते हैं और घाटों की सुंदरता की बहुत अधिक प्रशंसा करते हैं। इसका संदर्भ भी लिखा जाएगा इस तरह से। प्रस्तुत संस्कृत गद्यावतरण संस्कृत परिचायिका के अंतर्गत संग्रहित वाराणसी नामक पाठ से अवतरित किया गया है। दूसरा गद्य अवतरण देखिए। वाराणस्याः प्राचीन काल देवे गेहे गेहे विद्या दिव्यम ज्योतिति धोधते। गेहे गेहे का अर्थ है घर घर में, ज्योति का अर्थ है प्रकाश, धोधते का अर्थ होता है चमकता है। तो इसका अर्थ हुआ वाराणसी में प्राचीन घर से घर घर में, अभी हमने बताया था जहाँ पर एक ही मात्रा लगती है तो उसमें में पे पर आता है। तो इसे गेहे गे का अर्थ है घर घर में। तो वाराणसी में प्राचीन काल से ही घर घर में विद्या का दिव्य प्रकाश चमक रहा है। अधुना अपि, अधुना अपि, अधुना का अर्थ है आज, और जो एस बना हुआ है इसको आ पढ़ते हैं अपि। अधुना अपि यानी आज भी, अपि का अर्थ होता है भी, आज भी, अत्र माने यहाँ, संस्कृत वाग्धारा सतत प्रवहति, इस समय भी यहाँ संस्कृत वाणी भी की धारा निरंतर बहती है। और ज्ञानाश्च वर्धते, अभी देखिए इसमें चा पीछे लिखा हुआ है, ज्ञानाश्च में चा, लेकिन इसका अर्थ पहले लेंगे, और लोगों के ज्ञान को बढ़ाती है। अत्र अनेक आश्चर्य मूर्धन्य विद्वांस वैदिक वाग्गमस्य अध्ययने अध्यापने न इदानी निरंता। अत्र का अर्थ बार बार आ रहा है, अर्थ का अर्थ था यहाँ, अनेक आचार्य मूर्धन्य विद्वान, यहाँ अनेक श्रेष्ठ आचार्य विद्वान वैदिक साहित्य के अध्ययन में इस समय लगे हुए हैं। न केवल भारतीय, ऐसे ही हिंदी लिखनी है, न केवल भारतीय अपितु, बल्कि, अपितु का अर्थ लिखना है बल्कि, विदेशी, विदेशी कहा गिरवाण वाणियाँ अध्ययनाय अत्र आगच्छन्ति। देखिए ऐसे ही लिखना है इसको, अपितु बल्कि विदेशी, विदेशी भी लोग भी संस्कृत के अध्ययन के लिए यहाँ आते हैं। निःशुल्क चय, फिर चय आ गया, और चय का अर्थ पहले लेंगे और निःशुल्क विद्या ग्रहण करते हैं। अत्र, अत्र का अर्थ भी बताया, यहाँ हिंदू विश्वविद्यालय, पीछे से विसर्ग हटा देंगे और हिंदी बन जाएगी। अत्र हिंदू अत्र का अर्थ हो गया यहाँ हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ, ये 3 विश्वविद्यालय संति, संति का अर्थ होता है जहाँ एक होता है वहाँ है के लिए अस्ति, अस्ति, और जहाँ बहुवचन में है होता है तो वहाँ संति। एषु नवीना नाम प्राचीनाश्च, और इनमें नवीन और प्राचीन ज्ञान विज्ञान के विषयों का अध्ययन चलता है। एषु नवीना प्राचीनश्च ज्ञान विज्ञान विषयाणाम
अध्ययनम प्रचलिति, या इनमें नवीन प्राचीन ज्ञान विज्ञान विषयों का अध्ययन चलता है। इसका एक बार और देख लेते हैं। वाराणस्या प्राचीन काले देवे गेहे गेहे विद्याया दिव्य दोदते ज्योति दोदते। वाराणसी में प्राचीन काल से ही घर घर में विद्या का दिव्य प्रकाश चमक रहा है। अधुनापि अत्र संस्कृत वाग्धारा सतत प्रवहति। इस समय भी यहाँ संस्कृत वाणी की धारा निरंतर बहती है। जनाना ज्ञानस्य वर्धति, और मनुष्यों का ज्ञान बढ़ाती है। अत्र अनेके आचार्य मूर्धन्या विद्वांस वैदिक वाग्गम्यस्य अध्ययने अध्यापने न इदानी निरता। यहाँ अनेक श्रेष्ठ आचार्य विद्वान वैदिक साहित्य के अध्ययन में इस प्रकार लगे हुए हैं। न केवल भारतीय अपितु विदेशी का गिरवाण वाणियाँ अध्ययनाय अत्र आगच्छन्ति। यहाँ केवल भारतीय ही नहीं बल्कि विदेशी लोग भी संस्कृत के अध्ययन के लिए यहाँ आते हैं। और निःशुल्क च विद्या गृह्णन्ति, और निःशुल्क विद्या ग्रहण करते हैं। अत्र यहाँ हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय तथा काशी विद्यापीठ, ये 3 विश्वविद्यालय हैं जिनमें नवीन और प्राचीन ज्ञान विज्ञान के विषयों का अध्ययन चलता है। आज हम ये वाराणसी का इतना ही पाठ पढ़ेंगे। आगे का पाठ हम की संस्कृत हम जो है दूसरी वीडियो में पढ़ेंगे। वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, बच्चों को समझने में परेशानी होती है, इसलिए हम जो अभी शेष पाठ रह गया है वो हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। आशा है कि बच्चों को ये पाठ अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।